मैं सतीश प्रतिज्ञा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा दूसरा वीडियो है नंबर सिस्टम का, यानी जिसमें हम फाइंड ऑफ जीरो यानी जीरो की संख्या निकाल के चल रहे हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मान के चलो कल हम इसके कुछ क्वेश्चन बता के गए थे। पहला क्वेश्चन है हमारा 12 गुणा 13 गुणा 14 डॉट 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 गुणा 100। इसके अंत में जीरो की संख्या ज्ञात करना है। जीरो की संख्या क्या है? तो कल हम आपको बता के गए थे कि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7 डॉट 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 चाहे जहाँ तक निकालो, यानी क्रम से निकालो। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, क्रम से नहीं है। कहाँ से स्टार्ट है? 12 से। तो हम क्या करेंगे, 1 से लेके हम 11 तक निकाल लें और 1 से 100 तक निकाल लें। तो आपस में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 1 से 11 तक 11/5, 5 दूनी 10। तो इसमें कितने जीरो आएंगे? 1 से लेकर 11 तक 2 जीरो। तो इसमें कितने आएंगे? 100/5, 5 दूनी 10 जीरो, फिर 20 लिख लो बटे में 5, 5 चौके 20, कितने हो गए? 24। लेकिन हमें 12 से 100 तक चाहिए। तो 12 से 100 तक, 1 से 100 तक नहीं। अगर 1 से 100 तक निकालेंगे तो 24 जीरो आएंगे, लेकिन 12 से 100 तक चाहिए। तो 1 से लेकर 11 तक कितने जीरो आएंगे? 2। तो ये 2 हम इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारे कितने आएंगे? 22 जीरो की संख्या होगी। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21 गुणा 22 गुणा 23 गुणा डॉट 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 200 तक। तो सबसे पहले 1 से लेके 200 तक निकाल लें। तो सबसे पहले 200/5। देखो, ये वीडियो देखने से पहले जो हमारा फर्स्ट वीडियो है जीरो की संख्या ज्ञात करने का, उसे देख लें तो बहुत अच्छे से समझ में आपको ये आएगा। 5 चौके 20 जीरो, फिर 40 आ गए बटे में 5, 5 अट्ठे 40, फिर 8 आ गए बटे में, फिर 5, 5 एकम 5। जब तक करते रहेंगे तब तक ये अंक इससे छोटा ना आ जाए। कितने हो गए? 49। तो 1 से लेके ये 48 तक, सॉरी 1 से लेके 200 तक 49 जीरो आएंगे। लेकिन हमें आवश्यकता कहाँ से कहाँ तक है? 21 से 200। तो हम 1 से लेके 20 तक हम माइनस कर देंगे। तो 1 से 20 तक अगर मल्टीप्लाई करें तो कितने जीरो आएंगे? तो 20/5। तो 5 चौके 20। तो ये इससे छोटा आ गया, तो कितने जीरो आएंगे? 4। तो इसमें से माइनस कितने कर दें? 4। तो आपके कितने आ गए? 45 जीरो आ जाएंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन है 10 गुणा 20 गुणा 30 गुणा डॉट 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 80। इसमें जीरो की संख्या कितनी होगी? तो जरूरी नहीं 80 तक पूछ, अभी 1000 तक पूछ सकते हैं, 100 तक पूछ सकते हैं, 10,000 तक पूछ सकते हैं वो। तो अगर हम लॉन्ग से करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई में हम कॉमन लेना सीखेंगे। प्लस में तो आपने कॉमन लिया ही होगा, जानते ही होगे, लेकिन मल्टीप्लाई में कैसे लेते हैं वो थोड़ा समझ लें। 10 लिखे तो 10 गुणा 1 कर सकते हैं, 20 लिखे 10 गुणा 2, 30 लिखे 10 गुणा 3 गुणा डॉट 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 80 लिखे 10 गुणा 8। इसका मतलब ये है, ये 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 क्या तक होंगे? ये 8 10 होंगे। कितने 10 होंगे? 8। क्यों? क्योंकि इसमें हम जैसे मानते हो 10 गुणा 1 गुणा 10 गुणा 2 गुणा 10 गुणा 3 गुणा 10 गुणा 4 गुणा 10 गुणा 5 गुणा 10 गुणा 6 गुणा 10 गुणा 7 गुणा 10 गुणा 8। तो इसमें कितने 10 हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 10 है। तो ऐसे तो हम बहुत टाइम ले जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखो। यहाँ लास्ट में संख्या कितनी आ गई? 1 2 3 डॉट डॉट कहाँ तक? 8 तक। तो हम लिख सकते हैं 10 पे घात 8 आप कॉमन ले लो। तो बचे कितने? 1 बचा, इंटू कितने बचे? 2 बचे, इंटू फिर कितने बचे? 3 बचे, डॉट 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 यहाँ कितने बचे? गुणा 8 बचे। तो 10 पे घात 8 इसे क्या लिख सकते हैं? 5 गुणा 2। इसका मतलब क्या है? 5 पे घात कितनी हम? 8। इसका मतलब क्या है? यहाँ 5 क्या बार है? 8 बार। अब यहाँ तो हम क्या, कौन सा तरीका अपनाते हैं इसमें? एक तो क्रम से सीरीज बन रही है। तो जैसे ही क्रम से सीरीज बने तो हम क्या करते हैं? 8 बटे में कितने कर लेंगे? 5, 5 एकम 5। इसका मतलब क्या? 1 5 इसे मिल जाएंगे, यानी इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 जीरो तो यहाँ आ जाएगा और यहाँ जीरो कितने हैं? 8।
तो हम कह सकते हैं 8 जीरो यहाँ पे और 1 जीरो इसका, तो कितने हो जाएंगे 9 जीरो की संख्या हो जाएगी और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारा क्वेश्चन है, पहले जो क्वेश्चन था वो 80 तक था, अब क्वेश्चन ये 1000 तक है। तो इसको कैसे लिखेंगे 10 गुणा 1, 10 गुणा 2, 10 गुणा 3 गुणा डॉट 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 1000 को क्या लिखेंगे 10 गुणा 100, यानी ये 10 10 10 10 10 10 कितने बार लिखे होंगे 100 बार लिखे होंगे। अगर हम लॉन्ग से करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो ये 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 क्या बात 100 बार। तो हम क्या कहेंगे कि 10 पे घात 100 कॉमन ले लिए, बचे कितने 1 बचा, यहाँ कितने बचे 2 बचे, यहाँ कितने बचे 3 बचे, फिर आगे कितने बचेंगे 4 बचेंगे। ऐसी भी डॉट 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 कहाँ तक जाएगी सीरीज 100 तक जाएगी। तो 10 पे घात 100 इसका मतलब क्या है 100 जीरो तो ये हैं ही, अब प्लस इनमें कितने जीरो होंगे तो 1 से लेके 100 तक है तो सीरीज बनती है। तो आपको हम बता के गए थे 1 से लेके 100 तक 24 होते थे। सॉल्व करके देख लेते 5 से काटो 5 दूनी 10 जीरो 20 हो गए, फिर 20 बटा 5 5 चौके 20 चारों कितने हो गए 24। तो इसमें कितने 100 इसमें कितने 24, तो टोटल जो जीरो होंगे 124 होंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 पे घात 1, 2 पे घात 2 गुणा 3 पे घात 3 गुणा 4 पे घात 4 गुणा डॉट 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 28 पे घात 28। जितनी संख्या है उतनी घात है। अब इसमें जीरो की संख्या ज्ञात करना, तो हमें सबसे पहले इसमें ढूंढना है क्या सीरीज क्रम से है, लेकिन घातें भी क्रम से नहीं है, अलग अलग घातें हैं। तो हम क्या करेंगे 5 कितनी बार आ रहे हैं वो देख लें। तो इसमें पहले 5, तो 5 पे घात 5 भी आएगी, उसके बाद 5 किस में आते हैं 10 में, तो 10 पे घात 10, उसके बाद 5 कितने में आएंगे 15 में, तो 15 पे घात कितनी लगा लो 15, उसके बाद 5 कितने पे आएंगे 20 में, तो 20 पे घात कितनी लगा लो 20, उसके बाद 5 किस में आएंगे, उसके बाद 5 आएंगे 25 में, तो 25 की घात कितने लगा लो 25, 28 तक तो है ही, अब यही तक छोड़ दो। अब क्या करेंगे 5 पे घात 5 गुणा 10 के खंड करो 5 गुणा 2, तो 5 पे घात कितनी चढ़ाने 5 गुणा 15 है, 5 3 15, तो 5 पे घात कितनी चढ़ाने 15, तो यहाँ 20 5 गुणा 4, तो 5 पे घात 20, 25 है तो 5 गुणा 5, तो 25 घात इसकी 25 घात इसकी, तो 25 25 50, तो 25 5 पे घात कितनी चढ़ा रहे हैं 50, आधा समान हो गया तो 5 पे घात ऐड कर लो कैसे 50 और 20 70, 70 और 20 90 और 5 95, तो हमारे जो पाँच हैं वो कितनी बार आ जाएंगे 95 बार। आप सोचो क्या सर क्या 2 5 95 बार आएंगे, 2 तो दुनिया भर के आएंगे, क्यों यहाँ 2 आएंगे, यहाँ 2 आएंगे 4 में, फिर 8 में 2 आएंगे, 2 दुनिया भर के, लेकिन सबसे कम क्या आ रहा है 5, तो 5 पे घात 95, इसका मतलब क्या है 95 हमारे जीरो होंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 पे घात फैक्टोरियल 1, 2 पे घात फैक्टोरियल 2, 3 पे घात फैक्टोरियल 3, 4 पे घात फैक्टोरियल 4, 5 पे घात फैक्टोरियल 5 डॉट 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 गुणा 10 पे घात फैक्टोरियल 10 के अंत में जीरो की संख्या कितनी होगी। तो देखो यहाँ हमें ढूंढना है 5, क्या ढूंढना है 5 ढूंढना है, 5 कितनी बार आए हैं। तो देखो 5 पे घात फैक्टोरियल 5 इंटू और किस में आएंगे 10, 10 पे घात फैक्टोरियल 10, तो 5 पे घात फैक्टोरियल 5 तो लेके इंटू इसके खंड करो 5 गुणा 2, तो 5 पे घात भी अलग लगाएंगे फैक्टोरियल 10, तो हम क्या लिखेंगे आधा समान हो गए, तो 5 पे घात फैक्टोरियल 1 और प्लस के 10 पे घात फैक्टोरियल 5 पे घात 5 फैक्टोरियल और प्लस 10 फैक्टोरियल। अब ऑप्शन के हिसाब से इसका मतलब क्या है जो 5 की संख्या होगी इतनी होगी, कितनी होगी ऊपर जो लिखे हैं, तो हमारा कितना हो जाएगा 5 फैक्टोरियल प्लस के 10 फैक्टोरियल और यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो हमें कौन से ऑप्शन में मिल रहा है तीसरे में। अगर मान के चलो बेस हिसाब से नहीं देते तो हम क्या करते 5 फैक्टोरियल प्लस 10 फैक्टोरियल को सॉल्व कर लेते। इसको फैक्टोरियल को सॉल्व कैसे करते हैं 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 प्लस इसी प्रकार 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 8 गुणा 9 गुणा 10, इसका आपस में मल्टीप्लाई करके और हम ऐड कर लेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब जैसे मानकर चलो इसका आंसर क्या होता
5 इसमें, आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, वही हमारा आंसर है। लेकिन हमें ऑप्शन क्या मिल रहा है, इस हिसाब से मिल रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें अभी हमें जीरो की संख्या ज्ञात करना है, तो फैक्टोरियल 100 इंटू फैक्टोरियल 200। तो हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल 100 लिखें तो इसको हम क्या लिखते हैं, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा डॉट 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 कितने 100 तक। अब जो फैक्टोरियल जो कितने के हैं, 100 फैक्टोरियल के हैं। तो फैक्टोरियल ऐसा भी चिन्ह बना सकते हैं और फैक्टोरियल को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब फैक्टोरियल 200 को क्या लिखेंगे, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा डॉट 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 डॉट, यहाँ होगा कितने 200। तो पहले इसे देख लो, इसमें कितने जीरो आएंगे, फिर इसमें कितने जीरो। तो हम क्या करेंगे, इसको 100 है 5 से भाग दे दो, तो इसमें कितने आएंगे, 5 दूनी 10 जीरो, फिर 20 5 का भाग दे दो, 5 चौको 20, तो इसमें कितने हो गए आपके 24। इसमें कितने हो जाएंगे 200 बटे में 5 का भाग दे दो, 5 दूनी 10 जीरो, 5 चौको 20 जीरो, 40 हो गए, तो 40 बटे 5, 5 8 40, 8 हो गए, फिर 8 बटे 5, 5 एकम 5, तो आपके कितने हो गए 40 और 8 48 और 1 49, तो इसमें हो गया 49। तो टोटल ऐड कर लो जी, 9 4 13, 4 2 6 1 7, तो हमारे 73 जीरो हो जाएंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ इंटू ना हो, क्या हो, ओनली प्लस हो, यहाँ पर इंटू ना होते हुए प्लस हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो ऐसी स्थिति में होगा, थोड़ा ध्यान रखें, ऐसी स्थिति में अगर यहाँ प्लस इंटू ना होते हुए प्लस हो तो फिर क्या होगा, तो हम ये एक काम करेंगे, कल हम प्लस वाले आपको बता के गए थे, जैसे मान के चलो 10 100 1000, हमने पूछा होगा, मान के चलो इसमें अगर जोड़ेंगे शून्य की संख्या क्या होगी, तो थोड़ा देख लें ध्यान से। तो काफ़ी लोग गलती कर देंगे, उनने कि 1 2 3 4 5 6 होगा, उनके 6 जीरो, गलत हो जाएगा। नहीं, क्योंकि जोड़ना है, जोड़ेंगे कैसे, 1000 100 और 10 इन्हें ऐड करेंगे तो आपके ये आएगा, तो अंत में कितना जीरो आएगा, 1 जीरो। क्यों, क्योंकि हमेशा ध्यान रखें, ये जो है यहाँ जाके जुड़ जाता है, तो 1 ही जीरो बचेगा, फिर तो यहाँ अंक ही आ जाएंगे। तो हमें ध्यान रखना है, सबसे छोटी वाले जो भी जीरो होंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे मान कर इसमें है, तो इसमें इसका नहीं, किसका देखेंगे, 100 का देखेंगे, तो 100 को हम सॉल्व कर लेंगे, फैक्टोरियल 100 को 5 से, 5 दूनी 10 जीरो, तो 20 को सॉल्व करेंगे, 5 से काटो, 5 चौके 20, तो इसमें हमारे ओनली 24 जीरो होंगे, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन है आपका, फैक्टोरियल 50 प्लस फैक्टोरियल 100 में जीरो की संख्या क्या होगी। तो देखो वही अभी हम बता के गए थे कि जो सबसे छोटा फैक्टोरियल उसको ही सॉल्व कर लेते, 50 बटे 5, 5 से काटो 10 बार, फिर 10 से काट लो कितने बार, 2 बार, तो टोटल कितने हो गए 12। तो जीरो की जो संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2 पे घात 222 इंटू 5 पे घात 555 में जीरो की संख्या क्या होगी। तो हम आपको बता के गए थे कि 2 हम तभी लिख पाएंगे जब 2 और 5 का जोड़ा बने। तो 2 यहाँ कितने बार है, 222 बार है, 5 कितने बार है, 555 बार। तो यहाँ सबसे कम की संख्या क्या आएगी, 2 की तो है, क्यों, 255 बार है, और 5 222 बार हैं, और 5 जो है 555 बार हैं। तो यहाँ 2 और 5 के ओनली 222 बार जुड़ा बन पाएंगे। तो हमारे जीरो की संख्या आएगी 200 कितनी आएगी, 22। क्यों, क्योंकि 2 और 5 के जोड़ा बनेंगे 222 बार बनेंगे, इसलिए 222 हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, 3 पे घात 123, 3 पे घात 122, 3 पे घात 121 ब्रैकेट बंद, 2 पे घात 121, 2 पे घात 120 माइनस के 2 पे घात 119। इसमें आपको जीरो की संख्या कितनी होगी। अगर इसको आपस में सॉल्व करें तो अंत में जो जीरो की संख्या आएगी वो अंत में जीरो की संख्या कितनी आएगी, ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इस प्रकार क्वेश्चन हमने कल भी कराए थे, कल के वीडियो में भी कराए थे। तो 3 पे घात 121 तक कॉमन ले लें, क्यों, ये सबसे छोटी संख्या है इसलिए। तो 3 पे घात 121 कॉमन ली तो हमारे यहाँ कितने बचेंगे, 3 पे घात 2 बचेंगे, माइनस यहाँ कितने बचेंगे, 3 पे घात 1 बचेगा, यहाँ कितने बचेंगे, ओनली 1 बचेगा। इसी प्रकार से यहाँ 2 पे घात 119 कॉमन ले लें, बचे कितने,
2 पे घात 2 बचे, माइनस यहाँ पे कितने बचेंगे, 2 पे घात 1 बचा, यहाँ पे कितने बचेंगे, 1 बचेगा। यहाँ तक तो कोई समस्या होगी नहीं। इसे सॉल्व करो, 3 का वर्ग 9, माइनस के 3 एकम 3 और माइनस के 12, तो 9 में था 3 और 1 4, माइनस के 4 गए, तो यहाँ बचेंगे 5, तो 3 पे घात 121। अब यहाँ इंटू 2 पे घात 119, 2 दूनी 4, माइनस के 2 और 1 3 होगा, तो यहाँ कितना बचेगा 1। तो यहाँ 5 कितनी बार है, 1 बार। 2 तो भाई दुनिया भर के, कोई इसकी लिमिट ही नहीं है 2 की, 2 कितने बार है, 119 बार है। अब हमें बनाना क्या है, 2 और 5 का क्या बनाना है, जोड़ा बनाना है। 2 और 5 का जोड़ा बनाना, तो हम क्या करेंगे, 2 और 5 का जोड़ा कितनी बार, एक ही बार तो बनना है, तो जीरो की संख्या होगी कितनी होगी, 1 होगी, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक सेकंड क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन इसी प्रकार का। अगला क्वेश्चन है आपका 8 पे घात 123, 8 पे घात 122, 8 पे घात 121 ब्रैकेट बंद, 3 पे घात 223 माइनस 3 पे घात 222 माइनस 3 पे घात 221। इसमें भी ढूंढना है जीरो की संख्या कितनी होगी, तो हम क्या करेंगे, 8 पे घात 1 से 21 हम कॉमन ले लें, बचे कितने, 8 पे घात 2 बचे, माइनस के यहाँ 8 पे घात 1 बचा, यहाँ 1 बचेंगे। इसी प्रकार 3 पे घात 221 कॉमन ले लो, बचे कितने, 3 पे घात 2 बचे, गुणा 3 पे घात 1 बचा, गुणा 1 बचा। तो इसका तो कोई मैथड नहीं छोड़ दे, ओनली इसे देखो, 8 64 माइनस के 8 माइनस के बाद 9 हो गया, घटाओ, तो 14 में 55 बचेंगे यहाँ, और यहाँ पे कितने बचे, 3 त्रिक 9, या माइनस के चिन्ह है, सॉरी 3 त्रिक 9, 9 में से 4 गया, 5 बचे, तो देखो 11 5 गुणा 11, और ये 5 है ही खुद, तो 1 5 ये रहा, 1 5 ये रहा, आपका 2 तो दुनिया भर के हो जाएंगे, क्यों, यहाँ 8 है, तो 8 2 गुणा 2 गुणा 2 पे घात 121, तो 2 तो दुनिया भर के हैं, लेकिन हमें 5 पे ढूंढ लो, 1 5 ये रहा, 1 5 ये रहा, 5 कितने बार आएंगे, 2, तो 2 ही हमारे क्या हो जाएंगे, 0, और ये हमारा आंसर हो गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा फैक्टोरियल 81, या तो इसे ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, को विभाजित करने वाली 7 की उच्चतम घात क्या होगी। देखो 7 की उच्चतम घात, इसका मतलब ये है कि इसमें 7 कितनी बार आएंगे। इससे पहले जैसे हम 5 या 2 निकालते थे तो 5 का भाग, जैसे 2 निकालते थे 2 का भाग दे देते, और 5 निकालते थे तो 5 का भाग दे देते, लेकिन इसमें कितना निकालना है, 7 निकालना है। तो हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल 81 क्या लिखेंगे, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 डॉट 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 गुणा कितना 81। तो हम क्या करेंगे, 81 में 7 की उच्चतम घात, इसका मतलब क्या है, 7 कितनी बार आएंगे, तो 7 का भाग दे दो, जिसकी संख्या निकालनी है उसी का हम क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। तो काटो, 7 एकम 7, 1 बचा 11 होगा, 7 एकम 7, फिर 11 का फिर 7 में दे देंगे, 7 एकम 7, तो कितने हो गए 12, तो 7 इसमें कितनी बार आएंगे, 12 बार। तो हम क्या लिख सकते हैं कि 7 की उच्चतम घात, तो 7 की उच्चतम घात कितनी होगी, 12, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना फैक्टोरियल 25, इसके अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो देखो फैक्टोरियल 125 को क्या लगाएंगे, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 डॉट 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 125, तो 125 बटे में 5 की संख्या निकाल लो, 5 दून 10 पचम 25, पचम 25, 5 का फिर 5 एकम 5, तो 25 5 30 और 1 31, तो कितने जीरो होंगे, 31 जीरो होंगे। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामों में, और हमें पूरा विश्वास है कि किसी का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। कल हम नेक्स्ट वीडियो में यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक ज्ञात करना बताएंगे। इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं, लॉन्ग से और ट्रिक से, दोनों के माध्यम से बताएंगे, तो आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 9 गुणा डॉट 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 99, अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो पहले एक बात बताओ, शून्यों की जो संख्या निकलती है वो 2 और 5 का आपस में मल्टीप्लाई करें
तब जाके शून्य की संख्या निकलती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ 5 आ गए तो और 3 आ गए, आप सोचो शून्य की संख्या निकाल लो, बिल्कुल नहीं निकाल पाओगे। क्यों? क्योंकि हमें 2 और 5 दोनों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ 5 तो काफ़ी सारे मात्रा में मिल जाएंगे, लेकिन 2 हमें काफ़ी मात्रा में नहीं मिलेगा। तो जब 2 नहीं मिलेगा तो हम जीरो की संख्या नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि 5 और 2 के मिलन से ही जीरो प्राप्त होता है। तो यहाँ 5 तो बहुत सारी मात्रा मिल जाएंगे, लेकिन 2 नहीं मिल पाएगा। तो हम कहेंगे जीरो की संख्या आ जाएगी आपकी 0, यानी 1 भी नहीं। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यदि इस प्रकार का क्वेश्चन दे दिया 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 9 गुणा ... 99 गुणा 64 के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी? तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक 5 तो दुनिया भर के मिल जाएंगे। 5 की संख्या निकाल लो इसमें से, तो 99/5, 5 एकम 5, 4 बचे 49 हो गए, और 5 निम्मे 45, 19/5, 5 3 15, तो 19 और 3 ये आपको हो गए 21। तो 21 बार इसमें क्या आएंगे? 5 आएंगे, लेकिन 2 तो 2 हम किससे निकालेंगे? 64 से। 64 को क्या लिख सकते हैं? 8 गुणा 8। 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 2। फिर इस 8 को 2 गुणा 2 गुणा 2। तो यहाँ 2 कितनी बार आ जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 बार क्या आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे। जब 6 बार 2 आ जाएंगे, लेकिन 5 कितने बार है? 21 बार है। तो हमें इन दोनों को क्या बनाना चाहिए? 2 और 5 का जोड़ा। तो कितनी बार बनेगा? 6 बार तो बनेगा। क्यों 6 बार बनेगा? क्योंकि 6 तो 2 है और 21 और 5 कितने बार? 21 बार है। तो हमारा 5 और 2 का जो जोड़ा बनेगा वो 6 बार बनेगा, इसलिए 6 0 आएंगे, और यही हमारा आंसर है।